नमस्ते। कभी सोचा है स्कूल में खेलते खेलते अगर अचानक किसी को चोट लग जाए तो क्या करना चाहिए? घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम बिल्कुल यही सीखने वाले हैं। फर्स्ट एड और साफ सफाई की वो जरूरी बातें जो हमें हर छोटी बड़ी सिचुएशन के लिए तैयार करती हैं और हमें रखती हैं सुपर हेल्दी। तो चलो सीधा पॉइंट पर आते हैं। मान लीजिए आपके दोस्त को खेलते हुए एक छोटी सी खरोच आ गई। आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको पता होना ही चाहिए, क्योंकि सही जानकारी किसी के बहुत काम आ सकती है। आज हम 4 जरूरी चीजों पर बात करेंगे। पहले हम समझेंगे कि फर्स्ट एड आखिर है क्या। फिर हम देखेंगे कि अलग-अलग चोट लगने पर एक सुपर हीरो की तरह कैसे एक्ट करना है। इसके बाद हम जानेंगे कि साफ सफाई हमारी असली सुपर पावर कैसे है। और आखिर में हम कुछ ऐसी अच्छी आदतें सीखेंगे जो हमें हमेशा फिट और खुश रखेंगी। चलिए तो फिर शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, फर्स्ट एड यानी मदद का पहला कदम। किसी भी इमरजेंसी में ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये फर्स्ट एड होता क्या है? देखो, बिल्कुल आसान भाषा में ये वो पहली मदद है जो हम किसी घायल या बीमार इंसान को डॉक्टर के आने से पहले देते हैं। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि हालत और खराब ना हो और हम किसी की जान बचाने में मदद कर सकें। फर्स्ट एड का मतलब सिर्फ पट्टी बांधना नहीं होता। इसके 4 मेन गोल हैं: किसी की जान बचाना, चोट को और बढ़ने से रोकना, दर्द को कम करना और उन्हें जल्दी ठीक होने में मदद करना। अच्छा, तो अब हम आते हैं प्रैक्टिकल बातों पर। अब हम सीखेंगे कि आम चोटों से कैसे निपटना है, और ये जानकारी असल जिंदगी में बहुत काम आने वाली है। अगर किसी को कट लग जाए या खरोच आ जाए तो एक बात याद रखना, सबसे पहले सफाई। अपने हाथ अच्छे से धोएं, फिर घाव को साफ पानी से धोएं, एंटीसेप्टिक लगाएं और फिर एक साफ बैंडेज से ढक दें। यह सिंपल सा तरीका इन्फेक्शन को कोसों दूर रखता है। अगर कभी मोच आ जाए तो बस 3 अक्षर याद रखें, RIE। आर मतलब रेस्ट यानी आराम, आई मतलब आइस यानी बर्फ से सिकाए, और ई मतलब एलिवेट यानी चोट वाले हिस्से को थोड़ा ऊपर उठाकर रखना। है ना आसान? जलने पर क्या करना चाहिए ये जानना बहुत जरूरी है। अगर हल्का फुल्का जला है तो उसे 10-15 मिनट तक ठंडे बहते पानी के नीचे रखें। और हाँ, एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं, इस पे कभी भी टूथपेस्ट, घी या तेल मत लगाना। और अगर जला हुआ गंभीर है तो बिना देर किए सीधे हॉस्पिटल जाना है। नाक से खून आए तो घबराना नहीं है। जिसको भी ब्लीडिंग हो रही है उसे सीधा बिठाकर सिर को थोड़ा आगे झुकाएं। याद रहे, सिर पीछे कभी नहीं झुकाना। फिर नाक को धीरे से दबाएं और बर्फ लगाएं। खून बहना बंद हो जाएगा। तो हमने चोटों का इलाज तो सीख लिया, पर क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम बीमार ही ना पड़ें? जी हां, बिल्कुल है। और हमारा सीक्रेट हथियार है साफ सफाई। ये हमारी असली सुपर पावर है। पर्सनल हाइजीन का मतलब सिर्फ नहाना नहीं होता। इसका मतलब है अपने शरीर, अपने कपड़ों और अपने आसपास की हर चीज को साफ रखना। ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल है। और साफ सुथरा रहने के फायदे तो कमाल के हैं। इससे हम बीमारियों से बचते हैं, हमारा शरीर हेल्दी रहता है, और तो और हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। जब हम साफ रहते हैं तो हम सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों की भी सुरक्षा करते हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर। यहाँ हम कुछ ऐसी आसान सी आदतें जानेंगे जो हमें हमेशा हेल्दी रखेंगी। इसे आप अपनी रोज की हेल्थ चेकलिस्ट समझ सकते हैं। ये आदतें बहुत सिंपल हैं, पर इनका असर बहुत बड़ा है। रोज नहाना, दिन में 2 बार ब्रश करना, नाखून छोटे और साफ रखना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, और सबसे जरूरी, खाने से पहले और टॉयलेट के बाद हाथ धोना। ये छोटी छोटी आदतें हमें बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाती हैं। हमारी साफ सफाई का एक और जरूरी हिस्सा है हमारी यूनिफॉर्म। जब हमारी यूनिफॉर्म साफ और प्रेस्ड होती है, जूते चमकते हैं और बाल अच्छे से बने होते हैं, तो हम न सिर्फ अच्छे दिखते हैं बल्कि अंदर से भी बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। और हाँ, ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ खुद तक ही नहीं है। जैसा कि कहा गया है, एक स्वच्छ वातावरण ही एक सुरक्षित वातावरण है। चाहे वो कूड़े को सही जगह फेंकना हो या एक पौधा लगाना, हमारा हर छोटा कदम पूरे समाज को हेल्दी बनाता है। तो चलिए आज की इस बातचीत को इसी सवाल पर खत्म करते हैं। ये जो छोटी छोटी आदतें हम रोज अपनाते हैं, ये सब मिलकर एक ज्यादा सुरक्षित और हेल्दी कम्युनिटी कैसे बनाती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। अपना ख्याल रखें।